की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चंस लेके आए हैं कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। ध्यान रखिए कि उसकी क्या करना है, लेंथ को बढ़ाना है और कितने गुना करना है, n गुना करने, तो उसका प्रतिरोध कितने गुना आएगा। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि लंबाई 2 गुनी कर दें या 3 गुनी कर दें या 4 गुनी, तो ये सभी के लिए काम करेगा स्टूडेंट्स। तो बहुत अच्छे प्रकार से आप इसे समझ लीजिए। तो देखिए, जब आप तार को खींचेंगे तो क्या होगा, तार को खींचने पे उसकी लंबाई तो बढ़ेगी। ओके, तो लंबाई बढ़ने से उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखो, क्योंकि तार की जब लंबाई बढ़ेगी तो त्रिज्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। तब त्रिज्या कम हो जाएगी। इसको आप पकड़ के चलें, त्रिज्या माने आर लिखे देता हूँ, कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, चलिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जब लंबाई जिस अनुपात में बढ़ रही है उस अनुपात में त्रिज्या कम हो रही, तो आयतन जो है v जो है वो कैसा रहेगा, नियत रहेगा। v कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, नियत। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, नियत रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये दो कंसेप्ट आपको पकड़ के चलने हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके फार्मूले पे डिस्कस करते हैं। तो R = एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, रो L/A। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, L का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, L का ही नीचे कर दें, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, रो L² और A × L। स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ये क्या बन गया, वॉल्यूम, क्योंकि V = क्या हो जाएगा, A × L। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम लिख दूंगा स्टूडेंट्स। तो रो L² / V। यदि हम ये माने कि जो रो है वो भी कैसा है, नियत है स्टूडेंट्स, कैसा है, नियत है, तो हमारा जो फार्मूला आपके पास आएगा वो कितना निकल के आएगा, V तो पहले से कांस्टेंट है स्टूडेंट, V को पहले ही नियत रखा है। रो को अगर हम नियत और मान लें तो रो R = आपके पास आएगा स्टूडेंट्स कितना, L² ही तो बचा। लेकिन जब नियत वैल्यू होती है तो आपको क्या इसका साइन लगाना पड़ता है स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल का साइन लगाना पड़ता है। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया कि R ∝ L² स्टूडेंट्स, इसे पकड़ के चले। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको दो प्रतिरोधों में कंसीडर करते हैं। मान लीजिए किसी तार का एक प्रतिरोध R1 है और R2 है, तो R1/R2 = कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, L1² L2²। ये आपका मेन फार्मूला हो गया। अब प्रश्न आपको क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि तार की लंबाई कितनी कर दी जाए, n गुनी कर दी जाए। यानी तार पहले तुम्हारा कितना था, L1 था, अब उसकी लंबाई कितनी कर दें, n गुनी, तो ये हमने n का गुणा कर दिया। तो अब जो तार की नई लंबाई आपको होगी वो कितनी मान ली, L2। ध्यान रखो, तार को हमने खींचा, मान लीजिए पहले इतना था भाई, ये सिंपल सी बात है, इतना था, तो ये लंबाई हमने मान लो L1। अब हमने मान लीजिए इसको इतना 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 n गुना खींच दिया, तो ये n तो लंबाई बढ़ गई ना, और पहले जो तार था उसको ये लिख दिया L। तो नया तार जो आपको पास बना वो कितना बना स्टूडेंट्स, ये देखो, ये पूरा नया तार बन गया L2। तो L2 बराबर कितना हो गया, n/L1। आया समझ में, L2 = n/L1। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, R1/R2 = L1² और L2 का मान रखो तो कितना हो जाएगा, n² स्टूडेंट्स इंटू L1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और L1² से L1² कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, कितना आ गया कि R1/R2 = 1/n²। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो प्रतिरोध बना वो कितना आप हमारे पास आया, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n² R1, यानी जो आपका प्रतिरोध पहले था उसका कितना गुना हो जाएगा, n² गुना हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।